हुर्मते रूहे पयंबर यक नजर कुन सूए माँ। नौजवान साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज बच्चों, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, पर्दानशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अखलाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्युन व आदा बैनल माइ वत्तीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मुअमिनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मुअमिनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, अभी अभी आप हज़रात ने हमारे साथी मुअज़्ज़म अफसर ज़ाफ़र नबी से बेहतरीन आवाज़ सुने। ये मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे अफसर भाई को और भी उरूज अता फरमाए। ये अपने अपने नसीब की बात होती है। अभी एक साथ पढ़ते थे तो एक दिन ऐसा था कि मैंने बहुत मारा था। आज तो मुझे डर लग रहा है कि मैं कहीं मुझे उठा के पढ़ूंगा। हाँ, बस आपस की बात है। एक साथ पढ़ते थे हम एक ही मदरसे में। बहरहाल मजमा बहुत बेहतरीन है, लेकिन खुशी की बात है कि हमारे कफीरुद्दीन चचा ने उनके बेटे अब्दुल हलीमुद्दीन जो हाफिज कुरान बनकर के आए उन्हीं की खुशी के लिए ये मिलाद का प्रोग्राम रखा होता है। आज मैं अगर आप रात से पूछूं कि खुश नसीब कौन है तो आप लोगों के पास का जवाब नहीं होगा, लेकिन इस पर तशरीह व तफसीर करने से कबल मैं चाहता हूँ कि आइए एक मरतबा बाबा बुलंद मुख्तसर में दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन फ़िल क़ल्बि तवाइहा व आफ़ातानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा। शायर फरमाते हैं, अफसर भाई कुरान घर घर में है मगर हम पढ़ते नहीं। तवज्जो चाहता हूँ। कुरान घर घर में है मगर हम पढ़ते नहीं। जरा भी खुदा का खौफ हम करते नहीं। जरा भी खुदा का खौफ हम करते नहीं। और ज़लज़लों के झटकों से उठ जाते हैं फकत। तवज्जो से, ज़लज़लों के झटकों से उठ जाते हैं फकत, पर सुनकर अज़ान कभी हम उठते नहीं। पर सुनकर अज़ान, तवज्जो से सुनिएगा, मैं कोई इतना हाई फाई नहीं हूँ, जैसे आप लोग हैं वैसे हम भी हैं। कहते हैं कि ज़लज़लों के झटकों से हुकुम को अचानक और निकले बाहर चले जाते, ज़लज़लों के झटकों से उड़ जाते हैं फकत, पर सुनकर अज़ान कभी हम उठते नहीं। और आती है मुसीबत तो हमें खुदा याद आता है। आती है मुसीबत तो हमें खुदा याद आता है, वरना सर तो कभी हम सजदे में रखते। ये भाई साहब पढ़ रहे हैं अभी। भाई क्या नाम है? रिजवान ना, क्या नाम है? शादाब। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन आवाज है। पढ़ रहे थे अभी। इन लोगों को साथ देना चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए। तालिबे इल्म का मुकाम क्या होता है कि उनकी दुआ, जब वो दुआ मांगते तो अर्श आज़म तालिबे इल्म का इतना बड़ा मुकाम। बहरहाल, और कानों में भला अज़ान की कैसे आए आवाज? कानों में अज़ान की भला कैसे आए आवाज? अरे बंद तो टीवी भी हम करते, कानों में अज़ान कैसे आए आवाज? अरे बंद तो मोबाइल हम कभी करते नहीं, और सूरज से तो इंसान नजर आते हैं हम। शादा भाई, सूरज से तो
इंसान नजर आते हैं हम, पर सीरत से तो इंसान नजर लगता। क्या कहना है? सीरत से तो इंसान हम नजर लगते नहीं, सीरत नहीं आई, क्वालिटी नहीं है। जल से सीमांचल के अंदर इतने होते हैं कि हिसाब नहीं होते, पर सुराई जरा सा हमारे चचा तो इसी बात पर कौन कहता है भाई कि सिर्फ शोरा को मिलता है, मगर ये हजरत को मिलता है। अल्लाह ताला इन लोगों की उम्र में बरकत दे। बहरहाल अच्छा, इससे ज्यादा तो अफसर भाई को मालूम है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इन लोगों की उम्र में बरकत दे और घर में बेपनाह तरक्की दे। आमीन। खुश नसीब कौन है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप यही कहेंगे मेंबर होगा, उसके बाद बहुत सारे स्कीम, मुखिया होगा, एमएलए होगा, सरपंच होगा, एमपी होंगे, हाँ, या फिर प्रधानमंत्री होंगे। ये दुनिया की एतबार से तो ये बात सही है, लेकिन मेरे नजर में जीरो है। खुश नसीब बंदा वो है जिसने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया। क्योंकि हर इंसान मरने के बाद उनकी औलादें उन्हें अगर भूल जाए, मगर हाफिज कुरान जब जब नमाज पढ़ेंगे 5, तब उसकी रूह को ठंडक पहुंचाते। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। खुश नसीब बंदा मेंबर, मुखिया, एमएलए, सरपंच नहीं, वो बंदा है जिसने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। इसलिए कि सरकार फरमाते हैं जिस बच्चे ने कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया, उसके अहकाम को माना, हक को हक जाना, हलाल को हलाल जाना, हराम को हराम जाना, और कल कयामत के दिन वो हाफिज कुरान 10 ऐसे बंदे को जन्नत से निकाल कर जन्नत ले जाएगा जिन पर जन्नत वाजिब हो गई होगी। ऐसे 10 बंदे को जन्नत से निकाल कर जन्नत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। सिर्फ यही कहने के दोस्तों, एक हाफिज कुरान का मुकाम इतना है कि कल कयामत के दिन वो अपने माँ बाप को, मेंबर, मुखिया, सरपंच, एमएलए, दुनिया में अगर से जितना ही इज्जत कमा ले, मगर एक हाफिज कुरान के वालिद को जो इज्जत, जो मुकाम, जो रुतबा कल मैदान कयामत में मिलेगा, दुनियादार को कभी नहीं मिल सकता। इसलिए कि सरकार फरमाते हैं कल कयामत के दिन एक हाफिज कुरान अपने माँ बाप के सर पर ऐसा ताज पहनाएगा जो मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक रोशन। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने मिलादुन नबी, जश्ने दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कबीर आलम रज़वी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो खुश नसीब बंदा है जिनका बेटा पढ़ा लिखा है, आलिम है, हाफिज कुरान। सिर्फ यही तक नहीं, मैं अगर बताना शुरू करूं तो घंटों लगेगा, बल्कि सरकार फरमाते हैं अगर कोई बच्चा हाफिज कुरान बन गया तो अपने खानदान के 700 अफराद को जन्नत में। बेशक, सुभान अल्लाह। 700 अफराद तो सबके नसीब की बात नहीं है ना भाई। अब देखिए अमीरों को, करोड़पति को, अरबपति को, मेंबर, मुखिया, सरपंच, उनके बेटे स्कूल जाएगा, कहाँ जाएगा? स्कूल जाएगा। कौन पढ़ाता भाई? गरीब। मदरसे में कौन पढ़ाते हैं? गरीब। और अमीरों के बच्चे स्कूल, यूनिवर्सिटी, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। गलत कह रहा हूँ क्या? इंजीनियर बनना है, डॉक्टर, उनको पैसे की जरूरत है। अरे करोड़पति बनो, अरबपति बनो, खरबपति बनो, मरने के बाद सबका हिसाब किताब होना है। और सफेद कपड़े में सबको जाना है जिसमें जेब भी नहीं होगा, जिसमें जेब भी नहीं होगा भाई। तो मरते ही तो सबका हिसाब बराबर, सब सफेद कपड़े में, मगर अमल के एतबार से सबको पता चला। इसलिए मैं सिर्फ 2 वाकया बयान करने चाह रहा हूँ, बस। इसके बाद देखूंगा कि अगर आप लोग सुनने के मूड में है तो बयान करूंगा। एक वो बंदा जो अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाता है और उसका बेटा इल्म दीन हासिल करने के लिए पूरे गांव को छोड़ देता, गांव से निकलकर जंगल चला जाता है। और ये वो बाप जो अपने बेटे को खून पसीना बहाकर डॉक्टर बनाता है। अब इन दोनों में से अफजल कौन है? फैसला आप लोगों को।
मैं सिर्फ बयान करता हूँ, बस देखिएगा क्योंकि मैं कोई इतना पेशेवर खतीब तो नहीं हूँ। बहरहाल में समाप्त फरमाइए कि वैसे भी गरीबों से हर मालदार लोग चलते हैं, पैसे वाले चलते हैं, अमीर चलते हैं, और मदरसे मस्जिद में आना जाना गरीबों का ही, क्योंकि उनके पास दौलत होती है। उनके बेटे नशे में आगे, गंजा पीने में आगे, दाढ़ी नहीं छोड़ेंगे, और कोई मुकर्रिर अगर कह दे तो मिर्ची की तरह लगती है, फिर उसको बुलाएगा ही नहीं, उसको नहीं बुलाएगा। यही ड्रामा होता है, अगर हक बात बोल दिया जाए तो बुलाएंगे नहीं। सही बात है। अक्सर मैंने देखा है अमीर लोगों के बच्चे ज्यादातर अय्याशीबाज होते हैं, गंजाखोर होते हैं, शराबी होते हैं, क्योंकि स्कूल में पढ़ते हैं ना। एक जरा सा खुदा का खौफ उनके दिल में होता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है शरीयत क्या है। उससे पूछ लिया जाए हमारे मुफस्सिर क्या है, हमारे मुजमल क्या है, बता नहीं पाएगा। हकीकत कह रहा हूँ, मुसलमान होने की क्या हैसियत है, क्या उसकी हकीकत है, नहीं मालूम, क्योंकि उनको तो इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना है ना। तो देखिएगा खुश नसीब कौन है, डॉक्टर है कि वो जो इल्म हासिल करने वाला बच्चा होता है वो है। गांव में एक गरीब का बच्चा, वो इल्म हासिल करने के लिए उनके अंदर बहुत जुनून था, जज्बा था, मगर गांव वाले उनसे बहुत चलते थे। हर गांव का एक दस्तूर है, अगर कोई गरीब का बच्चा आगे बढ़ जाए तो उसके पीछे लोग लग जाते, चाहे पढ़ाई के मामले हो या दौलत के मामले हो। हमारे मुसलमानों के अंदर ये चीज बहुत अक्सर पाई जाती है। तो वो बच्चा, उसके अंदर जुनून था पढ़ने का, मैं पढ़ूंगा। और देखिए रोने जा रहे हैं हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज जमील रहमान साहब क़िबला, ये खतीब हिंदुस्तान है कि एक बात की हुआ करती है, और हाफिज बेहतरीन आवाज के मालिक हाफिज अब्बार इस्माइल आलम साहब क़िबला रोने के स्टेज हो चुके हैं। बस असर में समाप्त फरमाइए, वरना इस हिमाचल के अंदर बहुत प्रोग्राम होते हैं, सिर्फ हो अल्लाह के अलावा कुछ नहीं। मगर गांव वाले उससे जलते थे, गांव वाले उससे जलते थे कि गरीब का बच्चा तो क्या पढ़ेगा, छोड़ दे पढ़ाई, मजदूर करने के लिए जा, मजदूरी कर। गांव वालों ने इतने ताने दिए कि वो बेचारा गांव को ही छोड़कर जंगल चले। कोई एक छोटा सा झोपड़ी बनाए और वहीं रह, वहीं से वो मदरसा पढ़ने के लिए जाते। इत्तेफाक से एक दिन ऐसा हुआ कि बादशाह की बेटी वज़रा के साथ जंगल सैर करने के लिए चली गई, सैर करने के लिए, घूमने के लिए चली गई। तो घना जंगल था, अंधेरी रात थी, कौन किधर चले गए किसी को पता नहीं। बादशाह की बेटी तन्हा पड़ गई, और वो लड़की चलती उसी नौजवान के झोपड़े के पास चली गई। तवज्जो से सुनना, झोपड़े के पास जैसे ही गई तो देखा कि यहाँ एक नौजवान है, जाकर अर्ज करने लगी, ऐ नौजवान, मेरे यहाँ कोई नहीं है, सब मुझे छोड़कर चले गए, मुझे आज की रात रहने के लिए जगह। अगर कुर्बान जाओ, वो नौजवान क्या अर्ज करते हैं कि तुम भी जवान हो, मैं भी जवान हूँ, आखिर हम दोनों जवान एक हुजरे में एक ही चारपाई पर कैसे रह सकते हैं, मैं नहीं रहने दूंगा, तुम जा सकती हो। तो बादशाह की लड़की है, उस लड़की ने कहा, अरे नौजवान, अगर मैं यहाँ से अकेले निकलूंगी तो शेर जीते भालू मुझे खा जाएगा, एक रात तो मुझे ठहरने दो, फिर सुबह मैं चली जाऊंगी। अब बार वो इल्तिजा करने लगी तो नौजवान के दिल में रहम आ गया, क्योंकि उसके पास इल्म है, उसको रहम आ गया। अच्छा ठीक है, चलो मेरे चारपाई पर सो जाओ। चारपाई पर सो गई वो लड़की, और वो नौजवान किताब लेकर चिराग की रोशनी में पढ़ने के लिए, जिसे सुनिएगा, किताब लेकर पढ़ने के लिए बैठ गए। जैसे ही पढ़ने के लिए बैठे, अल्लाह कुर्बान, जो मेरे सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों, वो लड़की अर्ज करती है, ऐ नौजवान तू भी सो जा, मगर नौजवान अर्ज करते हैं तू सो जा, मुझे पढ़ना है। मगर उस लड़की को नींद नहीं आती। वो लड़की क्या देखती है कि थोड़ी देर बाद वो नौजवान अपनी उंगली को चिराग की रोशनी में डालते रहते हैं, अपनी उंगली को चिराग की रोशनी में जलाते रहते हैं। अल्लाह उस लड़की को नींद नहीं आती, परेशान जब हो जाती है, फिर अर्ज करती है, नौजवान सो जा, मगर नौजवान अर्ज करते नहीं तुम सो जाओ, मुझे सोना नहीं है, मुझे पढ़ना है। फिर वो लड़की देखती है ये नौजवान अपनी उंगली को चिराग की रोशनी में डाल रहे हैं। अल्लाह पूरी रात गुजर गई, मगर उस नौजवान ने सोया।
गुजर गई मगर उस नौजवान ने सोया नहीं। सुबह हुई, बादशाह वज़रा के साथ पूरे जंगल को चारों तरफ से घेर लिया। ढूंढते ढूंढते पहुंच गए और जैसे ही पहुंचे इतने में उस नौजवान ने कहा, ऐ लड़की तू जल्दी से निकल जा मेरे हुजरे से, वरना अगर कोई देख ले तो मेरे ऊपर इल्जाम लगा। ये दोनों इस रूम में, इस हुजरे में क्या कर रहे थे, तू जल्दी से निकल जा। अबे वो लड़की हुजरे से बार बार रख नहीं रही थी कि इनके बाप बादशाह पहुंच गए सामने। तो बादशाह ने कहा, बेटी खैरियत से हो? कहाँ पूछा खैरियत से? कहाँ था? इसी हुजरे में एक नौजवान रहता है, इसने मेरी जान बचाई, वरना चीते शेर भालू मुझे खा जाता है। अच्छा बेटी चलो ठीक है, जहाँ तो बचाई। अच्छा एक बात बताओ बेटी, ये राज किसी से बताना मत, मैं एक बादशाह इस नौजवान को तुम्हें फांसी दे, इस नौजवान को फांसी पर लटका दूंगा। अब लड़की ने कहा, अबू जान जिसने मेरी जान बचाई उसी को आप फांसी पर लटका दो। अब इंसानों की जल्लाद हो तो अगर वो ना होता तो मैं मौत के मुंह पर चल जाती, मैं मर जाती। आप ये क्या बात बोल रहे हो? तो बादशाह है वो इज्जत है। बादशाह कहते हैं, बेटी अगर ये बात फैल गई तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा, मैं मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रहूंगा, मगर कुर्बान जाओ, इल्म वालों के मुकाम पर रश्क करो। बादशाह ने उस नौजवान को फांसी का हुक्म सुना दिया। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ। बादशाह ने उस नौजवान को जैसे फांसी का हुक्म सुनाया, वज़रा ने उसको फांसी के फंदे के करीब लेकर के गया, मगर उसकी बेटी अर्ज करती है, अब्बू जान अगर उस नौजवान को आप फांसी देना ही चाहते हो तो मेरी एक ख्वाहिश है, एक इल्तिजा है, एक रिक्वेस्ट है। बादशाह अर्ज करते हैं, बेटी क्या है, जल्दी से बता। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ। वो बेटी अर्ज करती है, अब्बू जान मैं उस नौजवान से एक सवाल करना चाहती हूँ। अब्बा जान अगर आप इजाजत दो तो एक पर्दा लगा दो, पर्दे के आड़ में मैं उस नौजवान से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पर्दा लगा दिया गया। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ मेरे सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों। वो लड़की अर्ज करती है, ऐ नौजवान जब फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो ही गए हो तो जरा ये तो बता दो कि जब सच बताना कि जब मैं तुम्हारे हुजरे में थी, मगर कुछ देर के बाद थोड़ी देर बाद जो अपनी उंगलियों को चिराग की रोशनी में क्यों डाल रहे थे, चिराग की रोशनी में क्यों जला रहे थे? ऐ नौजवान जरा सच तो बता दे। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ। वो नौजवान अर्ज करते हैं, ऐ लड़की तू सुनना चाहती है तो सुन ले। एक नौजवान लड़का एक नौजवान लड़की अगर एक ही हुजरे में हो तो शैतान दिल में क्यों ना वसवसा डाले, शैतान दिल में क्यों ना वसवसा डाले। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ। वो नौजवान अर्ज करते हैं, शैतान मेरे दिल में बेबस हो जाता था, वसवसा डालता था। ऐ नौजवान देख ले तू भी तना है, ये लड़की भी तना है, इनकी इज्जत को लूट ले। जैसे ही शैतान मेरे दिल में वसवसा डालता था, मैं अपने उंगली को चिराग में डाल देता था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। मैं अपनी उंगली को चिराग की रोशनी में डाल देता था, शैतान भाग जाता था। तो कुछ देर के बाद शैतान मेरे दिल में बेबस हो जाता और कहता, ऐ नौजवान देखना कोई नहीं है, तुम दोनों अकेले हो, इनकी इज्जत को लूट ले, इनको बदनाम कर दे, इनको बर्बाद कर दे। अल्लाह अल्लाह। वो नौजवान अर्ज करते हैं, जब शैतान मेरे दिल में बेबस होता फिर मैं अपनी उंगली को चिराग की रोशनी में जला डालता। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही वो नौजवान ये बातें बयान करते, बादशाह उधर सुन रहे थे। बादशाह ने जैसे ही सुना फौरन दिल में यकीन कर लिया कि वाकई ये नौजवान कोई आम नौजवान नहीं, बल्कि जरूर अल्लाह का वली होगा, जरूर अल्लाह का मुकर्रब बंदा होगा, जरूर अल्लाह का दोस्त होगा। उसी वक्त बादशाह ने ये ऐलान कर दिया कि इस नौजवान को फांसी पर नहीं बल्कि बरसरे-आम मैं ऐलान करता हूँ कि मेरी बेटी का निकाह इस नौजवान के साथ तय करता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। बादशाह ने अपनी बेटी की शादी उस नौजवान से करा दी। सिर्फ शादी ही नहीं, अल्लाह अल्लाह, फिर उसके बाद बादशाह ने ऐलान भी कर दिया, ओ लोगों सुनो, मैंने अपनी बेटी को भी दिया और साथ साथ अपनी बादशाह भी अदा कर दी।
साथ साथ बादशाह भी अता कर दी। अब वो नौजवान उस गांव में गए जहां पहले रहते थे। अब वो नौजवान गांव गए तो गांव वाले देखकर परेशान, इतनी खूबसूरत हसीन और जमील लड़की कहां से आ गई, कौन है, और ये नौजवान इतने अच्छे होकर कैसे आ गए। लोग उनको देखकर मुस्कुराने लगे, उनकी मजाक उड़ाने लगे। अल्लाह अल्लाह, वो नौजवान अर्ज करते हैं, ओ लोगों सुनो सुनो, तुम लोग कहते थे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तुम क्यों पढ़ाई करते हो, तुम क्यों इल्म दीन हासिल करना चाहते हो। अरे छोड़ो, तुम्हारे मुकद्दर में पढ़ाई नहीं है, तुम मजदूरी करो, मगर इल्म का मुकाम देखो। तुम जानना चाहते हो कि ये लड़की कौन है, तो सुनो, ये लड़की कोई एरे घेरे की लड़की नहीं है, बादशाह की बेटी है। अल्लाह अल्लाह, तुम ना मुझसे जलते थे तुम लोग, मगर देखो इल्म का मकाम, इल्म वालों का मकाम, उस इल्म के बरकत की वजह से रब तबारक व तआला के हुक्म से अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ, बादशाह ने मुझे अपनी बेटी को भी अता किया और साथ साथ बादशाह को भी अता कर दिया। तो यह है इल्म का मकाम, इल्म वालों का मकाम। अब आओ देखो, एक बाप है जो अपने बेटे को खून पसीना बहाकर डॉक्टर बनाया। बाप को बड़ी खुशी हुई कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, अब मुझे पैसा देगा और मैं बैठे बैठे खाऊंगा, मैं बैठे बैठे खाऊंगा, बड़ी खुशी हुई। मगर कुर्बान जाओ, जैसे उनकी शोहरत, माँ बाप को कुछ कई दिन के बाद फोन करने लगे, लेकिन जब शोहरत ज्यादा हो गई तो एक जमीन खरीदी, एक अस्पताल खोला, खोलने के बाद फोन करना भूला गया। अस्पताल खुल गया, मरीजों से अस्पताल भर गया, तो फिर अपने माँ बाप को भूल गया। मगर माँ बाप अपने औलाद को नहीं भूलेगा, वो भूल सकता है, माँ बाप तो अपनी औलाद को नहीं भूलेगा। बुरा बाप जो खून पसीना बहा कर खुद नहीं खाते थे, अपने इकलौता बेटे को खिला कर पढ़ा कर डॉक्टर बनाया। बाप ने सोचा हो सकता है मेरे बेटी की तबीयत बिगड़ गई हो। बाप को पता मालूम था, पूछते चले गए तो वहाँ जाकर देखा बहुत बड़ा अस्पताल है और दरवाजे पर एक वॉचमैन बैठा हुआ है। जाकर अर्ज करते हैं, यहाँ ये अस्पताल जिसका है वो मेरा बेटा है, ये अस्पताल जिस नौजवान का है वो मेरा बेटा है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों बुजुर्गों। अब वॉचमैन जो बैठा हुआ वो वॉचमैन कहता है, उसका बाप लगते हो, तुम तुम्हारा बेटा है? मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो डाउट होता है, शक होता है, मुझे नहीं लगता है। इतना बड़ा डॉक्टर और ये फटा पुराना कपड़ा। अरे भाई, घर में गरीब मजदूर, घर में जो अच्छों में से जो अच्छा था वो कपड़ा पहन करके गए बेचारे। लेकिन वहां जाने के बाद वॉचमैन क्या कह रहा है, मुझे तो नहीं लगता, मुझे शक होता है, पहले मैं पूछ के आता हूँ डॉक्टर साहब। अब वो डॉक्टर साहब के पास गए, जाकर अर्ज करते हैं, डॉक्टर साहब कोई बुरा बुजुर्ग आए हैं और वो बता रहे हैं कि वो आपको लगते हैं, वो आपसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। तो वो देखिए पैसे की वजह से भाई कहते नहीं है कि मुसलमानों के लिए दुनिया कैद खड़ा, काफिरों के लिए जन्नत, अब दुनिया दुनिया मोमिनों के लिए किरायत खड़ा, काफिरों के लिए जन्नत। तो दौलत की वजह से ईमान खत्म हो जाता। अब वो डॉक्टर खिड़की खोला, अब वो डॉक्टर खिड़की खोल करके देख रहे हैं कि वाकई में मेरा बाप है या दूसरा पूरा होगा। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ, डॉक्टर खिड़की खोल करके देख रहे वाकई में मेरे बाप है, मगर मैला कपड़ा है। उसने वॉचमैन से कह दिया कि मेरा बाप नहीं है। वॉचमैन से क्या कहा, ये मेरा बाप नहीं है। वॉचमैन ने जाकर कह दिया कि तू जिसका गुण गाता है वो तो कह रहा है वो मेरा बाप नहीं है। अब बताओ, एक बेटा अपने बाप को बाप होने पर अगर इनकार कर दे तो पाँव जमीन से खिसके, पाँव तले जमीन खिसक गई, रो रो कर घर की तरफ रवाना होने लगे और खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में अर्ज करने लगे, ये किसी की गलती नहीं, मेरे खून पसीना बहाकर खुद ना खाकर अपने बेटों को पढ़ाया, डॉक्टर बनाया। ऐ पाक परवरदिगार, मुझे माफ फरमा दे, काश आज मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाने से पहले हाफिज़े कुरान
उसके दिल में रच बसा देता। डॉक्टर बनाने से पहले इश्क़ मुस्तफा उसके दिल में उतार देता, तो आज ये नौबत देखने को नहीं मिलती। बहुत बढ़िया। इससे पता चला, मालूम हुआ कि डॉक्टर इंजीनियर बनाओ, एसपी बनाओ, जज बनाओ, लेकिन सबसे पहले इश्क़ मुस्तफा बच्चों के सीने में, इश्क़ मुस्तफा। वरना जैसे बहुत होते हैं, सिर्फ हो अल्लाह होता है, बस कुछ नहीं। अमल करो, नमाज पढ़ो, मरने के बाद सब पढ़ा रह जाएगा। मैं अर्ज कर रहा था, वक़ुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह ताला ने महबूब से कहा, ऐ महबूब इल्म की ज़्यादा तलब कर, इल्म हासिल करो, क्योंकि कुरान पाक में आया है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, उसके बंदों में से अल्लाह से वही डरते हैं जो इल्म वाले। कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या आलिम और जाहिल बराबर हरगिज़ बराबर नहीं होती। सरकार फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, भाई 50,000 30,000 30,000 देकर बाहर से खतीब को बुलाने की जरूरत नहीं है। अपने मस्जिद के इमाम को अगर 5,000 देते हो तो 10,000 दिखा दो और उनसे कहो फराइज़ नमाज हमें सिखा दो, शराइत नमाज सिखा दो, गुस्ल के फराइज़ सिखा दो, वुज़ू के फराइज़ सिखा दो, ईमान की तारीफ़ें बता दो, कब्र के सवाल जवाब बता दो, इस्लाम के अरकान क्या है वो सब बता दो, तो वो अपने अल्फाज में बता दो, सिखा देंगे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि उलमा का मकाम क्या है। सरकार फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस, उलमा की मदद हर हाल में जरूरी है। सरकार फरमाते हैं उलमा उम्मती का अंबिया बनी इस्राइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के नबियों की तरह। सरकार फरमाते हैं मन ज़रा आलिमन फकअन्नमा ज़रअन, जिसने किसी आलिम की ज़ियारत की गोया कि उसने मेरी ज़ियारत की। सरकार फरमाते हैं मन सफ़हा आलिमन फकअन्नमा सफ़हान, आज मिंबर मुखिया एमएलए सरपंच से लोग सफा करते हैं चाय की खातिर, मगर उलमा से वो सफा नहीं करते हैं, इसलिए कि उलमा चाय नहीं पिलाएंगे बल्कि पिएंगे। मगर सरकार फरमाते मन सफा आलिमन फकअन्नमा सफ़हानी, जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया गोया कि उसने मुझसे मुसाफा किया। सरकार फरमाते मन जालस आलिमन फकअन्नमा जलसनी, जो कोई किसी आलिम की मजलिस में बैठा गोया कि वो मेरी मजलिस में बैठा। सरकार फरमाते हैं मन जलसनी अजलसहु अल्लाह यौमल क़यामत फिल जन्नह, जो मेरी मजलिस में बैठे रब तबारक व तआला बरोज़े क़यामत उसको जन्नत के महल में बैठाएगा। व आखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व लकुम।